अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है आलू मटर का पुलाव। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है ना, अगर आपने एक बार मेरी रेसिपी से बना लिया ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये आलू मटर का पुलाव ज़रूर बनाएंगे। तो चलें देख लेते हैं मैंने किस तरह बनाया है। मैंने मटर ले लिए थे, आधा किलो मैंने मटर ले लिए थे, और जिसको धो के मैंने बाउल में रख दिया, ठीक है, छील कर। ये आधा किलो मटर हैं, और हम इसमें आलू भी ऐड करेंगे, थोड़े छोटे कट करके आलू भी डालेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। चावल को मैंने 1 घंटे पहले ही भिगो दिया था। बासमती राइस लिए हैं 1 किलो, ठीक है। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है। 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाल दिए हैं। 2 बादियान के फूल डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, और इसमें 4 से 5 मैंने लौंग ली हैं, और 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं, ये डाल देंगे। और थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको पका लेंगे। गरम मसाले को थोड़ा ऑयल के साथ पकाने से खुशबू अच्छी सी आ जाए ना, तो उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज ली, जिसको बारीक बारीक मतलब चॉप कर लिया मैंने। लंबाई में किया है, जिस तरह हम सालन के लिए कट करते हैं ना, सेम वैसे ही मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ऑयल के साथ, गरम मसालों के साथ भून लेंगे। इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बस अच्छी सी खुशबू जब आना शुरू हो जाए ना, बस इतना हमें भूनना है। अगर हम प्याज का डार्क कलर कर देंगे तो हमारे पुलाव का भी डार्क कलर हो जाएगा, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आधी चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ठीक है। और 2 चम्मच में हरी मिर्ची का पेस्ट डालूंगी। इसमें लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं होता है। लाल मिर्ची हम डालेंगे तो बिरयानी की तरह हो जाता है, मतलब डार्क कलर हो जाएगा हमारे पुलाव का, इसलिए मैं कुटी हुई मिर्ची इस्तेमाल करूँगी। ये देखें मटर डाल दिए, और आलू भी देख सकते हैं आप, मैंने 2 आलू लिए, जिनको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया, ताकि मटर के साथ ही ये गल जाएँ। इस टाइम पे ही डाल देंगे, क्योंकि हमारा मसाला भी भुन जाएगा और आलू मटर भी गल जाएंगे। तो ये जो पुलाव है ना, ये आप आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है। और ये देखें, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, जिसको छोटे छोटे पीसों में कट किया, वो भी डाल दिया। 1 चम्मच, ये देखें आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। हल्दी वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगी इसमें। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखें आधी चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, ठीक है। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर हम लाल मिर्चों का या काली मिर्चें वगैरह हम ज़्यादा डालते हैं ना, तो उससे भी हमारे पुलाव का कलर ख़राब हो जाता है, और प्याज का डार्क ब्राउन कर लेते हैं। तो इसलिए आपने प्याज का कलर बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें 1 कप पानी डाल दिया है। अब इसको ढक के और गला लेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि आलू मटर भी गल जाएँ और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। चले अब इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलें 10 मिनट हो गए थे, तो चलें देख लेते हैं। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है इसका, और ऑयल सारा ऊपर आ गया है। बस अब इसकी भुनाई करनी है थोड़ी तेज़ आंच कर कर। और आप कलर भी देख सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं है, मटर का ग्रीन ही नज़र आ रहा है। यही वजह होती है कि हम जब लाल मिर्चें वगैरह डालते हैं या प्याज को ब्राउन कर लेते हैं ना, तो हमारे पुलाव का मतलब आलू का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आपने प्याज का कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ, तो सारा ऑयल जो मैंने आधा कप डाला है, वो सारा ऊपर आ रहा है। सही तरह इसकी भुनाई करके, और 5 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ तो अंदाज़ा हो गया है। तो आपने 5 गिलास इसमें पानी डाल देना है 1 किलो चावल में, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने 1 चम्मच नमक डाला था। आप इस टाइम पे नमक वगैरह भी इसका टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली, थोड़ा पुदीना, और 1 टमाटर मैंने गोल गोल कट करके डाल दिया है। और इसमें जायफल जावित्री का पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, मतलब हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने खुशबू के लिए। अब इसको मिक्स करेंगे, और इसमें आधी चम्मच नमक और डाल देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था चावल के हिसाब से। अब मैंने नमक इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब जो मैंने 1 घंटे पहले चावल भिगोए हुए थे, वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, बासमती राइस लिए हैं, क्योंकि पुलाव वगैरह जो बनता है ना, वो बासमती राइस में बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। अब इसको हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, और इसको ढक के पका लेंगे हम 10 मिनट के लिए।
चलो अब इसको ढक देते हैं इसको। ये देखें पानी थोड़ा सा इसमें रह गया है, और मतलब ज़्यादा सारा तो ड्राई हो गया है लेकिन थोड़ा सा रह गया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं चावल का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है ना। ये देखें अभी थोड़ा पानी है इसलिए इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद चेक किया तो देखें ये बिल्कुल मतलब तैयार है। बस इस टाइम पे आप इसको दम लगा सकते हैं। अगर आपने इसमें कलर वगैरह नहीं डालना है, इस कलर का ही रखना है बिल्कुल वाइट, तो आपका पुलाव बिल्कुल तैयार है। बस 10 मिनट के लिए इसको दम लगा दें। लेकिन मुझे थोड़ा कलर डालना है क्योंकि हमारे घर में पुलाव वगैरह हो तो उसमें थोड़ा कलर डाल के ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं डालती हूँ। ठीक है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल वाइट भी रख सकते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पर रख देंगे। तो चलें 10 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। ठीक है, तेज़ तेज़ चलाएंगे तो चावल टूट जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चलाएंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव हमारा तैयार हुआ है। यकीन मानिए इतना ज़्यादा मज़े का था ना ये, और दोपहर में मैंने बनाया था तो ये सारा ही ख़त्म हो गया था, इतना ज़्यादा मज़े का ये बना था। चावल भी पूरे मतलब खिले खिले से थे, और बहुत ही अच्छा खुशबूदार पुलाव हमारा तैयार हुआ था। तो देखिए मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखा रही हूँ। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। तो आपको किस तरह का लग रहा है ये आलू मटर का पुलाव, तो ज़रूर बताइएगा। ये थी मज़ेदार सी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और आप क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको पूरा करने की। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ। आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।